डियर साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बेटा हम सीखेंगे स्थिर अनुपात का नियम, जिसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं निश्चित अनुपात का नियम। तो देखिए बेटा कि ये जो स्थिर अनुपात है, स्थिर और निश्चित दोनों का अर्थ सेम है कि चीजें बदले नहीं, स्थिर रहे, निश्चित रहे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि स्थिर अनुपात के नियम को कब व किसने प्रतिपादित किया था। जैसे अभी इसके पहले पढ़े हैं क्या, द्रव्य संरक्षण का नियम। तो द्रव्य संरक्षण का नियम कब व किसने प्रतिपादित किया था? एंटोनी लेवाजिए ने। कब? 1789 में। उसी तरह ये भी स्थिर अनुपात का नियम है। इसको बेटा जोसेफ लुई प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने सन 1799 में प्रतिपादित किया था। तो सबसे पहले लिखिए कि इस नियम को सन 1799 में जोसेफ लुई प्राउस्ट ने इस नियम को सन 1799 में जोसेफ लुई प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार अब मुख्य बातें यहां से शुरू होंगी। इस नियम के अनुसार देखिए, स्थिर अनुपात के नियम में यह कहा गया है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक, पहले समझा देता हूं फिर लिखिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक ये चाहे कहीं से प्राप्त हो और चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाए। प्रत्येक रासायनिक यौगिक ये चाहे कहीं से बेटा क्या हो, प्राप्त हो, या किसी विधि द्वारा बनाए, इस यौगिक के बेटा जो अवयवी तत्व होंगे, अवयवी तत्व का अर्थ क्या होता है? जिससे मिलके वो बना है। तो इस यौगिक के जो अवयवी तत्व होंगे वो भार की दृष्टि से, वजन की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से, है ना, भार की दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं। सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं। कैसे समझ आ रहे हैं? जैसे कहा गया बेटा कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक, देखिए प्रत्येक रासायनिक यौगिक कहा गया ना, जैसे जल ले लेते हैं, रासायनिक यौगिक को क्या ले रहे हैं बेटा? जल। अब जल को कहीं से प्राप्त कर सकते हैं या किसी भी विधि द्वारा बना सकते हैं। कहीं से हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं बेटा? नदी से, तालाब से, झरना से प्राप्त कर सकते हैं ना। उसको लैब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संयोग से बनाया जा सकता है ना। तो जल को हम नदी, तालाब, झरना, कुआं इनसे प्राप्त कर सकते हैं, या लैब में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से बना भी सकते हैं। तो जो बनेगा रासायनिक यौगिक जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो फिर इसके बाद कहा गया है कि इसके जो अवयवी तत्व हैं, अवयवी तत्व, अब बताइए जल के अवयवी तत्व कौन कौन से हैं? जल के अवयवी तत्व बेटा कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिससे मिलकर बना होता है कोई यौगिक, उसे हम क्या कहते हैं? अवयवी तत्व कहते हैं।
तो इसके जो अवयवी तत्व हैं ये सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं। कैसे? भार की दृष्टि से। तो देखिए, चाहे नदी से प्राप्त जल हो उसका भी सूत्र क्या होगा? H2O। चाहे तालाब से प्राप्त हो इसका भी सूत्र H2O। चाहे झरना से प्राप्त इसका भी क्या होगा? H2O। और सब में अवयवी तत्व कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो अब इस जल में देखिए बेटा, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 2। तो एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1। तो 2 हाइड्रोजन का भार कितना हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन का भार कितना होगा? 2 होगा। और एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16 होता है ना? तो अवयवी तत्वों का ये अनुपात हुआ भार की दृष्टि से। अब हम क्या करें? इसमें जो कटता है उसको काट देंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो यहां देखिए जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आया बेटा? 1:8 आया ना? अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इनका भार की दृष्टि से अनुपात क्या आ गया? 1:8। ये 1:8 जो है बेटा, ये नदी के जल का भी होगा, तालाब के जल का भी होगा, झरने के जल का भी होगा, और जो लैब में जल बनाया गया है उसका भी अनुपात क्या होगा? 1:8 ही होगा। तो यहां से बेटा ये स्थिर अनुपात यानी निश्चित अनुपात का नियम की क्या हो गई? पुष्टि हो गई। स्थिर अनुपात में क्या कहा गया? यही ना कहा गया कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे कहीं से प्राप्त हो चाहे किसी भी द्वारा हम बनाए, उसके जो अवयवी तत्व हैं भार की दृष्टि से सब में क्या होंगे? एक निश्चित अनुपात में ही रहेंगे, बदलेगा उनका अनुपात नहीं। जल चाहे जैसे नदी से प्राप्त किया गया, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या निकल के आएगा? 1:8। तालाब वाला है, इसमें भी क्या निकल के आएगा? 1:8। और झरना, इसमें भी क्या निकल के आएगा? 1:8। तो आया बेटा समझ में? चलिए इसको परिभाषित करते हैं और लिखते हैं। जैसा समझाया गया उसी तरह अब हमें लिखना है। लिखिए कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक रासायनिक यौगिक चाहे वह कहीं से प्राप्त किया गया हो, चाहे वह कहीं से प्राप्त किया गया हो या किसी भी विधि द्वारा बनाया गया हो, उसके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं। यह हुआ बेटा स्थिर अनुपात का नियम। प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे वह कहीं से प्राप्त किया गया हो या किसी भी विधि द्वारा बनाया गया हो, उसके जो अवयवी तत्व हैं वो भार की दृष्टि से सदैव क्या होंगे? एक निश्चित अनुपात में ही होते हैं। अब इसमें बेटा 2 कंडीशन कहेगी। पहला, चाहे वह कहीं से प्राप्त किया गया हो या किसी भी विधि द्वारा बनाया गया हो। तो अब जब हम उदाहरण सीखेंगे बेटा तो दोनों का देखेंगे। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे
पहला हम कहीं से प्राप्त किया जाने वाले में, तो लिखिए कि शुद्ध जल H2O को, शुद्ध जल सूत्र क्या होता है, H2O को किसी भी स्रोत जैसे नदी, तालाब, कुआं, झरना आदि से प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध जल H2O को किसी भी स्रोत जैसे नदी, तालाब, कुआं, झरना आदि से प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 होता है, जो स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। अब 1:8 कैसे आया बेटा, अभी समझाया गया था ना आपको, फिर से बताऊं। चाहे नदी का जल हो, चाहे तालाब का, कुआं का, सबका सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का भार 2, ऑक्सीजन का कितना 16, ये अनुपात आ रहा है। अब ये इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, तो अनुपात क्या आ गया बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, 1:8। ठीक है ना, ये भार की दृष्टि से अनुपात आया है। तो ये अभी किसके आधार पर हो गया,